जय श्री सीताराम। तुलादान एक एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण उपाय है। मैंने अब तक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उपायों में तुलादान को बहुत ज्यादा प्रभावी देखा है। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि तुलादान होता क्या है। देखिए, तुलादान का मतलब ये है कि आपके बॉडी वेट के इक्वल कोई भी वस्तु किसी को भी डोनेट करना, दान करना, इसे कहते हैं तुलादान। अब आप ये तो समझ गए कि तुलादान होता क्या है, लेकिन प्रश्न ये आता है कि तुलादान किसे करें, किसे दें दान। हाँ, पहली बात। दूसरी बात, इसकी विधि क्या होती है। और तीसरी बात ये कि आप क्या वस्तु दें, क्या चीज दें तुलादान में जो बॉडी वेट के इक्वल हो और जिससे हमें फायदा मिले। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये हुई कि किसे दें। पहले इसका मैं उत्तर आपको देता हूं। सबसे पहले तो मान के चलें कि किसी का बॉडी वेट है 50 किलो, उदाहरण के तौर पर। अब उसने मुझे 50 किलो गेहूं ला करके दे दिए, मुझे मुझे तुलादान किया। अब मेरे पास 50 किलो गेहूं आ गए। अब माता रानी श्री लक्ष्मी माता जी की कृपा से मेरे पास तो भरपूर है, तो मैं उसका उतना आदर नहीं करूंगा। हाँ, निसंदेह भाई, भरा हुआ है और ला करके रख दो, क्या है। लेकिन यदि वही 50 किलो गेहूं किसी ऐसे व्यक्ति को जाकर के दिया, या आटा ऐसे व्यक्ति को जाकर के दिया जो जिसे सुबह शाम की रोटी भी जो है रोज नसीब नहीं होती है, तो बताइए वो कितनी कद्र करेगा। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि ऐसे व्यक्ति को, ऐसे ऐसे परिवार को जाकर के तुलादान करें जिसे उसकी कद्र हो। पहली बात ये तो आप समझ गए। जरूरतमंद को दान करें, कभी भी जरूरतमंद को ही दान करें, पहली बात ये। अब क्या होता है, कई संस्थाएं भी ऐसी होती हैं, जैसे बहुत सी संस्थाएं ऐसी होती हैं शहरों में जो गरीबों को रोज सुबह शाम खाना खिलाती है। हाँ, कि जैसे गुरुद्वारे भी हो गए या बहुत सी संस्थाएं होती, तो वहां जाकर के भी आप दान कर सकते हैं। अनाथ आश्रम हो गया, वृद्धाश्रम हो गया, जो कि चैरिटी होती है, वहां जाकर के भी आप दान। भाई सीधा सा मतलब है जो जरूरतमंद हो, जहां आपके दिए दान की कद्र हो, सीधी सी बात है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, क्या दान करें। अब देखिए, आप यहां पर हर व्यक्ति अलग अलग है, हर व्यक्ति की परेशानियां अलग अलग हैं, तो हर व्यक्ति के दान भी अलग अलग होंगे। अब ये बात ना आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा क्या दान करें। मैं आपको लॉजिक दे देता हूं कि कैसे। देखिए, कुंडली में ये जानना पड़ेगा कि कौन से ग्रह अनिष्ट हैं। अनिष्ट ने खराब फल देने वाले हैं, मारक हैं। फॉर एग्जाम्पल कि किसी ने पाया कि उसकी कुंडली में शनिदेव जो है, शनि साढ़े चल रही है, शनिदेव कहीं प्रकोप में है, या शनि की महादशा चल रही है, शनिदेव कुंडली में अच्छे नहीं बैठे हुए हैं। तो शनिदेव की वस्तु क्या है, तो शनिदेव की वस्तु है तेल या घी। हाँ, तो किसी का बॉडी वेट 50 किलो है, तो 15-15 लीटर की केन होती हैं तेल की। जो है वो उतनी केन ली और 50 किलो तेल लिया, और कहीं अनाथ आश्रम, कहीं गुरुद्वारे, कहीं ऐसी संस्था में जाकर के दे आए। या फिर 5-5 किलो के अलग अलग केन जो है कोई गरीबों के यहाँ जा करके दे करके आ गए। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो आपको पहले फाइंड आउट ये करना पड़ेगा कि कौन से ग्रह कुंडली में खराब फल आज हमें दे रहे हैं, और उनका तुलादान करें। एक शर्त मेरी जरूर से जान लीजिएगा, लग्नेश का दान नहीं होता है। लग्नेश, मान लीजिए आपकी कुंडली में शनि है और वही शनि जो है खराब फल दे रहे हैं, तो उनका दान मत कीजिएगा। लग्नेश पहचान लीजिए कौन है आपके, उनका दान नहीं करना है। अब ये सब कैसे पहचानेंगे, बड़ा मुश्किल है। नहीं, बहुत बड़ा मुश्किल नहीं है। आप यूट्यूब चैनल VS एस्ट्रोलॉजी पर जाएं। एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी नाम से पूरी सीरीज है जिसमें आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी सिखाई गई है। यदि आप उसकी कुछ वीडियोस देखते हैं, कुछ दिनों तक देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। आप बेसिक एस्ट्रोलॉजर तो आप ही बन जाएंगे। तो आप पहले तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, शनिदेव के बारे में मैंने बताया। भाई बात करते हैं अपना चंद्रदेव की। अभी चंद्रदेव के लिए चावल भी हो सकते हैं, चंद्रदेव के लिए दूध होता है, दूध चावल शक्कर की खीर होती है, शक्कर हो सकती है। तो ऐसा नहीं कि केवल एक ही वस्तु देना है। मान लीजिए आपने कुछ 25 किलो चावल रखें, हाँ, 15 किलो जो है वो शक्कर रख दी, कुछ जो भी सफेद चीजें होती हैं वो चंद्रदेव की होती हैं। हाँ, तो ऐसा कुछ आपने डोनेट कर दिया, दान कर दिया चंद्रदेव के लिए। मंगलदेव के लिए क्या हुआ, मंगलदेव के लिए लाल किसी प्रकार की वस्तु हो सकती हैं, लाल फल उसमें हो सकते हैं, तुलादान में लाल दालें हो सकती हैं।
बहुत सारी दाल हैं जो लाल होती है, चना हो गया, गुड़ हो गया। तो जो लाल चीजें होती है वो मंगल देव की हो जाती है। बुध देव की हरी चीजें होती हैं, हरे फल हो सकते हैं, हरी दालें हो सकती हैं। हम्म तो बुध देव की चीजें हरी हैं, हरे कपड़े उसमें आप रख सकते हैं। बुध देव के बाद में गुरुदेव की यदि हम बात करें, बृहस्पति देव की पीली चीजें होती हैं, पीली दाल हो गई। तो जो भी पीली चीजें हैं, हल्दी हो गई, पीली दाल हो गई, पीले फल हो गए, वो दान किए जा सकते हैं। शुक्रदेव के लिए भी एक्चुअली चावल होते हैं, चावल या दही या फिर जो संगीत होता है ना, हारमोनियम या गिटार या ऐसी चीजें जो कि खूबसूरती या संगीत से रिलेटेड हो। हाँ, तो खूबसूरती की चीजें दे सकते हैं, संगीत की चीजें दे सकते हैं, वो दी जा सकती है। चावल भी इवन शुक्रदेव में आते हैं। इवन सफेद कपड़े शुक्रदेव के लिए भी माने जाते हैं। शनिदेव का मैंने आपको बता ही दिया। सूर्य देव के लिए जो अनाज होते हैं, जैसे गेहूं की मैंने बात की थी, ऐसा अनाज जिसकी रोटी बनती है, गेहूं, ज्वार, मक्का, बाजरा, जिसकी रोटी बन सकती है, वो सूर्य देव के हैं। तो वो चीज आप जो है वो डोनेट कर सकते हैं, किसी को तुला दान करके दान कर सकते हैं। तो बहुत आसान दान हो गया। आटा भी इवन किसी को दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। केतु के लिए जो है वो जो हमारे ग्रंथ होते हैं, ग्रंथ, श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामचरितमानस, ये जो ग्रंथ होते हैं ये किसी को दिए जा सकते हैं। अलग अलग, देखिए मैं ये नहीं कर रहा हूं केवल एक ही व्यक्ति को जाकर के पूरा का पूरा दे दीजिए, आप अलग अलग लोगों को दे सकते हैं। रिसर्च की कोई चीजें हो गई, पढ़ाई लिखाई की चीजें, जैसे बच्चे हैं, कोई गरीब बच्चे हैं या अनाथ आश्रम है, तो वहां जाकर के कॉपी किताब दे दी। कॉपी किताब जहां पर बच्चे रिसर्च करेंगे, किताबें पढ़ने लिखने की जिन्हें पढ़ेंगे, तो वो चीज दी जा सकती है। और बहुत सारे बच्चे, अलग अलग अनाथ आश्रम देख लीजिए, अलग अलग गरीब बच्चों को देख लीजिए, सरकारी स्कूल में चले जाइए जहां पर बच्चे निर्धन होते हैं, जिनके माता पिता के पास उतना पैसा नहीं है कि वो सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। हमारे भारत का दुर्भाग्य ये है कि पैसा नहीं है तो ही सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाता है, पैसा होता है तो ही तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे। ये दुर्भाग्य है, क्योंकि सरकारी स्कूलों का भगवान मालिक है। तो चूंकि ऐसा है, तो आप जो है उन्हें किताबें दे सकते हैं, कॉपियां दे सकते हैं। बुध के लिए भी कॉपी और किताबें दी जा सकती है, पेन पेंसिल स्टेशनरी की चीजें दी जा सकती हैं। राहु जो होते हैं, एक्चुअली राहु तो नशे की चीजें, राहु में रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि शराब किसी को दो और ये कर, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि चाय पत्ती या फिर कॉफी, इसे भी हम जो है नशे की चीजें मानते हैं। या फिर कई बार धूप बत्ती, अगरबत्ती को भी राहु की चीजें माना जाता है, क्योंकि इसे धुआं निकलता है, ग्रे, तो राहु का कलर भी धुआंधार है, तो इस वजह से ये भी कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं धूप बत्ती, अगरबत्ती, चाय पत्ती, कॉफी, ये लिया और इसका तुलादान जो है कहीं अलग अलग जगहों पर जाकर के कर दिया, तो ऐसा भी किया जा सकता है। तुलादान बहुत ज्यादा प्रभावी होता है, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखें, तुलादान उसी ग्रह के लिए करें जो ग्रह अनिष्ट फल दे रहा है, खराब फल दे रहा है। कोई ग्रह कुंडली में अच्छा है और उसका तुलादान कर दिया, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, पहली बात। दूसरी बात, लग्नेश भले ही कुंडली में खराब है, तुलादान नहीं करना है लग्नेश की वस्तुओं का, इस बात को आप ध्यान रख लीजिए। मैं फिर से एक बार दोहरा दूं, यदि आप एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी देखते हैं यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट, तो वहां पर आपको पता चल जाएगा कि कुंडली में कौन से ग्रह खराब है, कौन से ग्रह अच्छे हैं। एक बार पता कर लीजिए, उसके आधार पर जो है तुलादान करिए। अच्छा, पता तो आपको करना पड़ेगा, यदि आप पता नहीं करते तो आपको कहने का ये बिल्कुल हक नहीं कि उस फला ज्योतिष ने हमें लूट लिया। भाई आप भी तो नॉलेज रखिए ना। यदि मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं और वो वहां पर नॉलेज मुफ्त में आपको मिल रहा है, सीखने का, ज्योतिष सीखने के लिए आपको मुफ्त में मिल रहा है जिस जगह पर, वहां पर जाकर के आप सीख लीजिए। थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, एक बार आप सीख गए तो कोई भी ज्योतिष देखिए, जो असली विद्वान है वो तो कभी मूर्ख नहीं बनाते, लेकिन सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं, जो एस्ट्रोलॉजर नहीं है लेकिन खुद को एस्ट्रोलॉजर कहते हैं, खुद को पंडित कहते हैं, ऐसे लोग जरूर मूर्ख बनाते हैं। तो यदि कहीं आप ज्योतिष सीख लेंगे, थोड़ा बहुत, देखिए एडवांस्ड तो नहीं, थोड़ा बहुत आप सीख लेंगे, तो कम से कम आप जो है वो कोई आपको मूर्ख नहीं बना पाएगा। तो तुलादान, मैंने सोचा कि आपको तुलादान पर कुछ बातें बताई जाएं, और यदि आप तुलादान करते हैं तो आपको निसंदेह उसका फायदा भी जरूर से देखने को मिलेगा। बहुत बहुत ही अच्छा ये एक उपाय होता है तुलादान का। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज का वीडियो देखा। आने वाली वीडियोस में फिर मिलता है, तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।